दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ बदलाव जो है ना, इतना ज़रूरत से ज़्यादा दिखने को मिलता है कि जो आदमी अपेक्षा नहीं करता है, और कोई भी चीज़ किसी चीज़ को एकदम पूरी तरह से बदल के रख देता है। हम आप सारी दुनिया ये मानती है और मानती आ रही है शुरू से कि लव मैरिज शादी, अरेंज मैरिज शादी जो है बहुत अच्छी तरह से सब कुछ देख समझ के करता है। ये परिवार के लिए, समाज के लिए, बेटी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि शादी होने के बाद उसकी बेटी की किसी तरह की बात हो, कोई घटना हो। लोग देख समझ के बात करते हैं, उसकी घर द्वार को बात करते हैं, सब कुछ विधिवत रूप से जो ज़रूरी चीज़ होता है वो करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दुखद तब होता है कि इतना सब कुछ जांच परख करने के बाद, इतना समन्वय, सब कुछ एक दूसरे से रजामंदी होने के बाद जब किसी तरह समाज में घटना सामने आती है तो बहुत दुखद होता है। आदमी इस चीज़ का अनुमान लगा ही नहीं पाता कि शायद इस तरह का भी हो सकता है। अब घटना घट जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप बात की बात रही, लेकिन किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ बर्बाद होना, ये कहाँ का नियम है। हाल फिलहाल देखे होंगे शादी, कितना एक पिता अपने बेटी की शादी के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देता है, शान शौकत के साथ शादी करता है। जितनी उसके अंदर खुशी थी कि बाल बच्चे की शादी बहुत सम्मानजनक से करें, एक मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने आप को निछावर कर देता है। परिवार पूरा झोंक देता है, पूरा खर्चा करता है, करोड़ों रुपया की शादी होती है, फिल्मी स्टाइल में शादी होता है। कहने का मतलब, और ऐसी नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, सब कुछ था। सब कुछ होने के बाद लेकिन पता चलता है कि किसी न किसी तरह उसको मार दिया गया। अब कहने का मतलब है कि उस लड़की के पीछे, उस परिवार के पीछे आदमी सब कुछ तो देखता है। लड़का देखने में सुंदर है, पढ़ा लिखा है, उसका परिवार ठीक है, कहने का मतलब उसके सब कुछ देखता है आदमी, सब कुछ देखे। लेकिन वहाँ आदमी इसी तरह गलती होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हम लोग फल लेते हैं, तरबूज लेते हैं खाने के लिए, तो ये बड़ा सोच के लेते हैं कि अंदर से पका हुआ होगा, लेकिन पता चलता काटने के बाद क्या होता है कि उजला निकल गया, मोटा निकल गया, मीठा नहीं है। तो रियल टू जीवन में भी वही हो रहा है। आदमी तो अपना बेटी की शादी के लिए सब कुछ जांच परख के किया, सब कुछ किया, हो भी गई, लेकिन किसी की व्यक्तिगत लालच कितना है, वह लालची कितना है, प्रलोभ वाला आदमी है, उसका सोच क्या है, उसका नैतिकता क्या है, वह मतलब कहता नहीं कि आदमी और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो। शादी विवाह हो जाने के बाद और 50 लाख की डिमांड करना, आप कुछ भी कर सकते हो। उस 50 लाख रुपया का अच्छा ही काम करें या बिजनेस करें, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप किसी परिवार से मांग रहे हैं तो ये सब उसकी जान की मतलब बन गया। तो आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस सिचुएशन में वो अरेंज मैरिज का महत्व रहा कहाँ, वो अरेंज मैरिज का स्थिति कहाँ गया। अब इसी के एवज में लव मैरिज को लोग गलत मानते हैं। और लोग इसलिए गलत मानते हैं कि बेटी के बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना उसमें ज़रूर रहता है कि लड़की खुद ब खुद लड़की को जांचता है। वहाँ भी धोखा होता है, ऐसा नहीं कि उसके प्रति लव मैरिज करने वाले के साथ गलत नहीं होता है। वहाँ भी थोड़ा होता क्या कि लड़की उस लड़के को नहीं भाप पाती है, क्योंकि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी झूठ सही बोला करके, सपना दिखा करके, बहुत सारी बातों को वादा करके इस तरह की घटना को अंजाम देता है, करता है। लेकिन 100% में कुछ वैसा ही कुछ परसेंटेज सफल होता है, जो उसको सही मायने में अच्छा ज़िंदगी देने की कोशिश करता है, सही मायने में वास्तविक को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी शादी है, इसी मेरा जीवन साथी है। अब इतना जांच परख करने के बाद भी अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो आदमी तो करे तो क्या करे। आदमी यही ना सोचेगा कि समय के साथ दुनिया बदल रहा है, दुनिया के साथ सब कुछ बदल रहा है। अब मेरे मतलब देखिए, एक समाज अगर बैठेगा तो इस चीज़ में मंथन करेगी कि आखिर करना क्या चाहिए, तो कुछ न कुछ ये घटना के प्रति कुछ न कुछ विचार में होकर सरकार को भी इस तरह की बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हालांकि नियम, सरकार के नियम में तिलक देना वैध ठीक नहीं है, देता नहीं है, लेकिन वो तिलक के रूप आदमी नहीं कहता कि हमने तिलक नहीं दिया है। कोई भी खुल के आगे नहीं कह सकता कि हम इतना तिलक लिए या इतना तिलक दिए, क्योंकि कानूनन जुर्म है। लेकिन किस रूप में देता है, दान के रूप में देता है कि हमने अपनी बेटी को दान दिया, जेवर दिया, ये दिया, वो दिया, मतलब जितनी आवश्यकताएं की चीज़ है कि आने वाला समय उसको दुखी ना हो, मेरी बेटी खुशी रहे, सब कुछ से परिपूर्ण रहे, अच्छा से जिए। जिस तरह कुमारी में अपनी बेटी को लाडली बना के रखी, हर मांग को पूरा किया, हर सिचुएशन को डील किया, पढ़ाया लिखाया।
ठीक उसी तरह आगे भी भविष्य की उसको अच्छा कल्पना करके उसको सब कुछ कर देता है। लेकिन इसका अर्थ दूसरा रूप में ले लेता है कि डिमांड करने के लड़का लोग सोचता है कि ये मेरा अधिकार है, समझ के आप होता ही है, कर रहा है। लेकिन चलो ठीक है करता है, लेकिन वहाँ गलत जो करता है अति डिमांड के कारण किसी के जीवन के साथ खेलना बहुत बड़ा दिक्कत है। तो नियम मतलब कहने का मतलब है कि ठीक है बदलाव होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वही पैसा, हम तो यही पहले भी एक वीडियो में इस तरह की बात बोले हुए थे कि देखिए शादी की घंटा भर की शादी में ज़िंदगी भर का कमाई अपने आपको लुटा देता है आदमी। बरसों से कमाया हुआ 24 घंटा में बर्बाद हो जाता है। बारात आया, शादी किया, इतना न शान शौकत, इतना न समाज की प्रतिष्ठा ओहदा को दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, इसके पीछे बहुत सारा चीज़ है। कोई प्रतिष्ठा को दांव पे लगाता है, कोई समाज को दिखाने के लिए करता है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वह किसी के काम नहीं आता। वह लड़की के पिताजी के हाथ से पैसा निकल गया, लड़की का जीवन में थोड़ा मेमोरेबल होता है कि यादगारी होता है कि मेरी शादी बहुत अच्छी तरह से हुई है, लेकिन वो बाद में कुछ काम लगने रहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप हम सब मान लीजिए इस तरह की बात को विचार मंथन करें कि यूटिलाइज अगर उस पैसे का किया जाए तो उस खास करके उस लड़की के नाम पे ज़रूर अगर मान लीजिए करोड़ रुपया होता, एक मान के चलिए, ठीक है, तो आज के डेट में फ्रीडम उसको मिलता है कि 1 करोड़ का मान लीजिए महीना का सूद भी कितना आता है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये अगर मंथली उसका इनकम का स्रोत बन जाए उसी पैसे से, तो कितना अच्छा है। वह अपने आप को सेल्फ डिपेंड के रूप में भी देखा जा सकती है, ठीक है, ताकि लड़का को ये भी रहे कि अगर इसको इस तरह की इसके साथ कुछ गलत करेंगे तो जो भी मंथली इनकम है, जो इंटरेस्ट पैसा का आएगा वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, और एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है कि एक सोशल मीडिया में देखे कि बहुत दोनों लड़का लड़की उतना सारे रुपया खर्चा करके नहीं एक घर को खरीदा और उसी घर में अपना दोनों शादी किया विधिवत रूप में, कि एक सांसारिक जीवन मेरा नया स्टार्ट हो रहा और उस नया घर में हम लोग जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके व्यक्तिगत रूप में उसके दोनों के लिए कितना फ़ायदे की बात है। जो आदमी शादी विवाह करने के बाद अपने रहने के लिए, अपने बाल बच्चों के रहने के लिए पूरा जीवन के कमाई घर बनाने की कोशिश करता है, ये करता है, दिस करता है, डेट करता है, तो इन सारी बातों को निचोड़ करके अगर देखा जाए ना तो कुछ न कुछ इस पर सुधार होना चाहिए, इस पर कुछ न कुछ एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि बरसों से आ रही परंपरा अब अधिकांशतः देखने को मिलता है कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो सही रूप में नहीं है। पहले के लोग इस तरह की मानते थे, पहले के लोग मानते थे कि अरेंज मैरिज का शादी है, वो जितने सारे लोग आते हैं सभी लोगों का मान लीजिए हज़ारों आदमी 500 हज़ार आदमी आते हैं भोज खाने के लिए, उन सबों का बड़ों का आशीर्वाद रहता है, आशीर्वाद के रूप में उनको मिलता है, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। एक आशीर्वाद के तौर पे आदमी देखता था और आशीर्वाद देता भी था कि शादी सफल हो। और एक तरह से कहिए तो एक तरह से उतने लोगों के बीच एक गवाह के रूप में एक साक्षी भी माना जाता है, या उनकी शादी में इतना लोग गए। तो अरेंज मैरिज इसको इस मजबूती से लोग देखता था कि एक आदमी को गवाह आप गलत कर सकते हैं, इतनी लोगों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो एक बाउंडेशन तैयार होता था, एक रक्षा करने वाली पद्धति होता है कि वहाँ इतने लोगों के बीच में आपने एक चीज़ एक्सेप्ट करी, उनको अपनाया, तो लोग को एहसास होता था कि नहीं यही मेरे किस्मत में है, जीवन साथी है, और उसको चलता भी था। लेकिन आने वाला समय में इतना सारा बदलाव होगा, इतना आदमी फ्रीडम का गलत यूज़ करेगा, इतना तरह स्वतंत्रता का यूज़ करेगा और इतनी सारी डिमांड। अरे भाई कहने का मतलब है आप जो करना है करिए, लेकिन अपने जीवन में जो कर लिए आगे दोनों मिलकर। ऐसे नहीं थी कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी जॉब करती थी, पढ़ी लिखी थी। अगर एक अच्छा से विचार से विमर्श होता है तो हो सके 50 लाख कुछ दिनों में दोनों मिलकर कमा लेते। लेकिन इन छोटी मोटी बात को उतना घटना घटने के बाद भी मान लीजिए लड़की की मैं सामने आके वीडियो में कहती कि ऐसे करती थी, वैसे करती थी, वो नहीं करती थी, नशा करती थी। अब मरने के बाद भी उस लेडीज़ की कमेंट करके आप बुराई कर रहे हैं, तो जब मान लीजिए मरने के बाद भी छोटी मोटी बात को लेकर के वीडियो के सामने बोला जा रहा था, आप समझिए कि जीवित होगा तो उसको किस रूप में वो देखती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो, गलत है, गलत किसकी है, गलती फांसी लगाई कि मार दिया गया, वो कानून का काम है, जांच करे, पड़ताल करे, CBI लगे, जो भी लगे। लेकिन उन सबों के बीच में किसी लड़की की जान चली गई, किसी पिता की बेटी खो गई, सपना था उनका, परिवार नष्ट हो गया। लड़की का पिताजी यहाँ तक ये बोल भी रहा है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा था कि बहुत दिक्कत है हमारी बेटी से, वो आप उसे नहीं रखना चाह रहे थे, कम से कम हमारे घर भेज दिए रहते, हम अपना बेटी को रखते पालते, ठीक है। तो ये सारी बातों को बहुत गौर करने वाली बात है।
इसलिए कभी कभी इस चीज़ को ना, कभी शादी में वन साइडेड निर्णय लेने की कोशिश नहीं कीजिए। कोई भी बात को, डिसीजन को अपने बाल बच्चे को साथ रखिए, वार्तालाप करिए, और उसको मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। केवल शादी का कार्ड तक नहीं, ये कोर्ट तक इस बात को जाना चाहिए कि मेरी शादी में शादी हुआ है, अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो इतना करोड़ का भरपाई करना पड़ेगा उसको। इस तरह की एग्रीमेंट, जैसे आप लोग ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, नगर निगम से नक्शा पास कराना होता है, ठीक है, तो बहुत सारा लीगल नोट, बैंक में लोन लेते हैं तो लीगल को काम करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक आप अरेंज मैरिज को समाज उस रूप में स्वीकार करता है, समाज साक्षी होता है, लेकिन उस साक्षी का कोई महत्व नहीं है। एक वीडियो, आजकल दूसरी ज़माना में आप वीडियो किसी प्रूफ के रूप में तौर करिएगा तो सब कहेगा AI का कमाल है, ये हम, और कोई भी वो कहेगा कि मेरा फोटो नहीं है, विमुख हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो साक्षी एक लीगल रूप में कोर्ट के अनुसार चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए शादी के बाद इस तरह किसी तरह की घटना, वो गलत काम करता है या गलत करने की कोशिश भी करता है, तो उसको भरपाई के रूप में उसको भुगतान करना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, उसके परिवार को भी। तो जब तक डर नहीं रहेगा तो वो हम उन लोग को नहीं लगता है कि इस तरह की कुछ बात में सुधार होगा। दूसरी बात देखिए, कानून लोगों के प्रति, कानून के प्रति डर नाम का चीज़ है ही नहीं। अगर मान लीजिए आए दिन किसी न किसी के साथ बलात्कार होता है, छोटी बच्ची के साथ होता है, घटना घटित होता है, अपराधी को अगर ये मन में रहता है कि बलात्कार करने से, गलत काम करने से फांसी का सज़ा मिल जाएगा, तो जाहिर है कि नहीं करता। लेकिन उसके मन में है क्या कि किसी भी तरह का कुछ होगा, बेल हो जाएगा, पैसा खर्चा करेंगे, बेल हो जाएगा, बाहर घूमेंगे, 25 साल 30 साल तक इसी तरह केस चलेगा, विड्रॉल हो जाएगा, फिर अपना नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब, आम आदमी की बात ही छोड़े, बड़ा बड़ा स्टार मरने के बाद भी उस तरह का कोई निराकरण नहीं होता है। जैसे बिहार का एक्टर सुशांत सिंह राठौर, अभी तो कुछ नहीं है पड़ा हुआ। तो कहने का मतलब, केस में कोई भी बात जाएगा, उसका कोई निराकरण नहीं है। लेकिन एक तरह से उस परिवार को जिम्मेदारी होना चाहिए, उस लड़के की माँ पिताजी, प्रॉपर्टी तक उसको इतनी हो जाना चाहिए, नीलामी हो जाना चाहिए, या लड़की जिस लड़की की घटना का परिवार बर्बाद होता सीधे ट्रांसफर, मतलब ऐसा डर रहे कि जीवन में किसी तरह की गलत नहीं करे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए गलत लग भी रहा था, गलत कर भी रही थी, तो आप उसकी माँ पिताजी को क्यों नहीं बताए? आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताइए, उसकी लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ तो प्रूफ के तौर पे करिए कि देखिए आपके पास बेटी इस तरह की गलती है। लीगल सब कुछ होना चाहिए। अगर लड़की गलती कर रही है तो लड़के के पिताजी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरी बेटी गलती है, मेरी बेटी की गलती के चलते किसी लड़के का परिवार बर्बाद में था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल हमेशा लड़की वाला ही बर्बाद होता है। बहुत सारी वीडियो में देखने को मिलता है कि कितनी लड़की का गलत फ़ायदा उठा के लड़के वालों को बर्बाद कर देती है। शादी तो विधिवत रूप से कर लेती है और पता चलता अपने लवर के साथ भाग गई। किसी का एक बेटा रहता है, उसको मार दिया जाता है, पिकनिक पे जाता है, नीला ड्राम। आप घटना देखे होइएगा सोशल मीडिया में, कौन ऐसा घटना कहने इसलिए कहते हैं कि 5G ज़माने के रूप में आजकल ऐसा कोई घटना है ही नहीं जो देखने को नहीं मिलता है। शादी को लेकर के किसी भी तरफ, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी तरह हो, कुछ न कुछ घटना इस तरह समाज में आता है कि कोई चीज़ सही लगता ही नहीं है, किसी तरह का कोई प्रूफ है ही नहीं, क्या समाज में आखिर किया जाए। तो कहने का मतलब, हम पक्षधर किसी पार्टिकुलर लड़की को गलत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़की वाले भी गलत है, लड़के वालों भी गलत है। घटना वो गलत है जो जिस परिवार से घटता है। मान लीजिए लड़की किसी लड़के को यूज़ करके, शादी करके, बर्बाद होके लवर के साथ भाग जाती है, तो जीवन लड़का का बर्बाद हो, तो वहाँ लड़की को आरोपी मानना चाहिए। एग्रीमेंट यहाँ लड़का लड़की नहीं, लड़की लड़का, बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर दोनों लीगल का होना चाहिए कि जो गलती करेगा उसकी प्रॉपर्टी उसका गलत, ताकि उसके माँ बाप का लड़की को तो ये डर रहेगा ना, किसी गलती करने से पहले तो रहेगा कि अगर हम बर्बाद किसी को कर रहे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरे चलते बर्बाद होते। ये डर अगर भय मन में रहेगा लीगल नोटिस, लीगल काम के आधार पर, तो शायद हो सके कुछ कम हो जाए। और इसी तरह लड़कों की तरफ ही होना चाहिए। अगर किसी तरह घटना घटित है तो हम लोग को भरपाई करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं कि नहीं करते, प्रॉपर्टी बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते, जमीन रजिस्ट्री करते हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ को लीगलाइज आप करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसका एक साक्ष्य होता है, प्रूफ होता है, पेश करने का आधार होता है। तो शादी क्यों नहीं, शादी क्यों नहीं? दूसरी बात, सरकार को ये भी लीगलाइज होना चाहिए कि जब तक मैरिज, लीगल मैरिज एक्ट के तहत शादी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। जैसे बजाते आपका गाड़ी का नंबर मिलता है, उसी तरह नंबर, मैरिज एक्ट का नंबर मिलना चाहिए। इस नंबर से इस पुरुष महिला का शादी हुआ है। लव मैरिज का भी कोटेशन होना चाहिए, अरेंज मैरिज का भी कोटेशन होना चाहिए, तब ना उसका रिकॉर्ड रहेगा कि फलाना फलाना लड़का के साथ शादी हुई है,
कब छोड़ा, किसको छोड़ा, किसके नाम पर क्लेम हो रहा है, वो लीगलाइज है कि नहीं है, ठीक है। तब ना मान लीजिए डिमांड करेगा रहन पर भरण मतलब रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जब भरण पोषण का आधिकारिक रूप से डिमांड करती है लेडीज, तो मेरे कहने का मतलब लीगलाइज होना चाहिए। यही विचार विमर्श समय का अनुसार बदलना चाहिए। समय बदलाव होता है, उस दौर में हम लोग हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, बदलाव को भी एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, हम लोग भी बढ़ के उसमें भाग लेते हैं। महंगाई बढ़ रहा है तो उसको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं अनाज खरीद के, हैं। नेटवर्क 5G का ले रहे हैं, तो कहने का मतलब कोई भी सरकार ऐसा बनाया जाए ताकि हम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ताकि दुनिया स्थिर चले और किसी की बर्बादी नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कब होगा, हम आप समाज में इसी तरह की अपनी विचार विमर्श को रखें, विचार विमर्श करें, यही बात आप सरकार तक जाएगी तो सरकार इस चीज़ को लीगलाइज करने की कोशिश करेगा, ताकि किसी के परिवार बर्बाद ना हो, सब अच्छी तरह से रहे और अच्छे जीवन से बीते। यही कहना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह वीडियो देखने के बाद अगर लगता है कि आपको किसी तरह की गलत बात है तो कमेंट वगैरह करिए, ताकि कुछ ना कुछ अपना व्यू, हम उस चीज़ को मैसेज पढ़ के कोशिश करेंगे कि मेरी गलती कहाँ है, हमने क्या गलत कहा है। जब तक आप दोस्त कमेंट नहीं करोगे तो मेरी बात को हमको नहीं लगेगा हम तो 100% सही है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति 100% सही नहीं है। किसी भी तर्क वितर्क हो उसमें अपना आप ज़रूर अपना मत रखिए, ताकि लगे कि हम कहाँ तक सही हैं, ठीक है दोस्तों। फिर कभी दूसरा वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।